पाकिस्तान इस समय एक बेहद जटिल और दबावपूर्ण आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ पहले से मौजूद वित्तीय संकट है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सख्त शर्तें उसकी नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रही हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान के $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत 11 नई शर्तें जोड़ दी हैं, जो आने वाले समय में देश की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इन शर्तों का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी और टिकाऊ बनाना बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये देश के लिए कई कठिन फैसलों की मांग भी करता है। उदाहरण के तौर पर सरकार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स से जुड़े कानूनों में बदलाव करने के लिए कहा गया है, ताकि टैक्स छूट जैसी सुविधाओं को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। अब तक ये छूट निवेश को आकर्षित करने के लिए दी जाती थी, लेकिन IMF का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम में असंतुलन और अपारदर्शिता बढ़ती है। इसलिए अब मुनाफे के आधार पर मिलने वाली राहत को खत्म कर लागत आधारित राहत की ओर बढ़ने की बात की जा रही है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा कराची में 6000 एकड़ जमीन को बिना शुल्क के SEZ डेवलपर्स को देने की योजना ने भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे सरकारी संसाधनों के उपयोग और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। पहले से ही ये देखा गया है कि पाकिस्तान की टैक्स व्यवस्था का इस्तेमाल कुछ खास सेक्टरों जैसे रियल एस्टेट, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा के विशेष लाभ देने के लिए किया गया है, जो एक संतुलित आर्थिक ढांचे के खिलाफ है। यही कारण है कि IMF ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अगले 10 वर्षों में धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और नए जोन बनाने की अनुमति नहीं होगी। ये कदम अल्पकाल में निवेश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन दीर्घकाल में इसे एक स्थिर और समान कर ढांचा बनाने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक रेगुलेटरी रजिस्ट्री बनानी होगी, जिससे नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता आए और निवेशकों का भरोसा बढ़े। इसके साथ ही सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पैड सिस्टम के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक की मदद से विकसित किया गया है। ये सिस्टम भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी खर्च को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी आवश्यक। इन सभी नीतिगत बदलावों के बीच पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भी चिंता का विषय बन गई है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपने $3.5 अरब वापस लेने से देश की विदेशी मुद्रा भंडार पर तत्काल दबाव पड़ा है, जो पहले से ही सीमित था। ये घटना ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान को बाहरी वित्तीय सहायता पर कितनी निर्भरता है और कैसे किसी एक फैसले से उसकी आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। महंगाई दर में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें अब भी अर्थव्यवस्था के लिए बाधा बनी हुई है। ऊंची दरों के कारण निवेश कम हो रहा है, उद्योगों की लागत बढ़ रही है और निर्यात प्रतिस्पर्धा भी कमजोर पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर बदलते हालात पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति समर्थक देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी घरेलू आर्थिक स्थिति उसे कमजोर बनाती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान ने कूटनीतिक सक्रियता दिखाई, लेकिन उसी समय उसकी आर्थिक कमजोरियां भी उजागर हो गई। ये विरोधाभास ये दर्शाता है कि केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि मजबूत आर्थिक नींव भी जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे कठिन लेकिन जरूरी आर्थिक सुधारों को अपनाना होगा। IMF की शर्तें भले ही सख्त लगे, लेकिन उनका उद्देश्य एक स्थिर और पारदर्शी आर्थिक प्रणाली बनाना है। हालांकि इन सुधारों को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे अल्पकाल में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और राजनीतिक विरोध भी हो सकता है। लेकिन यदि इन नीतियों को सही तरीके से लागू किया गया तो लंबे समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती मिल सकती है। फिलहाल देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इन सुधारों और मौजूदा आर्थिक दबावों के बीच संतुलन कैसे बनाए और अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर आर्थिक भविष्य कैसे सुनिश्चित करे। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।